इसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लीवेज के ऊपर। और क्लीवेज आपने तो बहुत पढ़ा होगा। जो क्लीवेज होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक फर्टिलाइजर जो एग होता है जाइगोट, वो डिवाइड होता है रिपीटेडली टू फॉर्म बहुत सारे सेल्स जिसे हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको याद रहेगा कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, और क्या लगता है आपको क्या उसके लिए निमोनिक होना चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्लीवेज पैटर्न के ऊपर आज हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, और इस ट्रिक में आपको क्या पढ़ना है। रियली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट रीड अबाउट बोल्ड डिस्कवरीज, ये पूरा है। इसको हमने आगे डिफरेंट अलग अलग किया हुआ है, अलग अलग से आपको बताएंगे। अगर आपको ये याद है, रियली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट मतलब रियली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट रीड अबाउट बोल्ड डिस्कवरी, रीड अबाउट बोल्ड डिस्कवरी। अब ये क्या बताता है आगे हम देखेंगे। सबसे पहला ये बताता है आइसोलिसिथल। जी हाँ, आइसोलिसिथल के बारे में बताएगा आपको, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। तो आइसोलिसिथल को याद रखने के लिए आइसोलिसिथल के अंदर रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, रोटेशनल, ये चार होते हैं। इस निमोनिक को याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए जो निमोनिक हमने तैयार किया वो है रेली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट रोटेट। रेली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट रोटेट अगर आप ये याद करोगे आपको पता चल जाएगा। आर का मतलब है रेडियल, एस का मतलब है स्पाइरल, बी का मतलब है बियोलॉजिस्ट बाइलेटरल, और आर का मतलब है रोटेशनल। जी हाँ, रेली स्मार्ट बियोलॉजिस्ट रोटेट। तो ये इजी है। तो रेडियल जो है एकाइनोडर्म्स के अंदर होती है। कोई पूछे आइसोलिसिथल रेडियल जो क्लीवेज है किसके अंदर पाई जाती है, एकाइनोडर्म्स के अंदर। आइसोलिसिथल स्पाइरल जो है स्नेल्स के अंदर। आइसोलिसिथल बाइलेटरल टुनिकेट्स के अंदर। आइसोलिसिथल रोटेशनल जो है मैमल्स के अंदर। आपके अंदर, मेरे अंदर रोटेशनल आइसोलिसिथल जो है वो हमारे अंदर होती है। तो रियली स्मार्ट बायोलॉजिस्ट रोटेट, तो ये इसका निमोनिक है, आप याद कर सकते हैं। दूसरा है आता है आइसो के बाद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट है वो है मीसोलेसिथल। मीसोलेसिथल है मॉडरेट यॉक जिसके अंदर होता है। तो इसमें आएगा रीड अबाउट। रीड अबाउट का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेडियल, ए का मतलब है एम्फीबियंस। तो मीसोलेसिथल रेडियल जो होती है ये एम्फीबियंस के अंदर होती है। तो निमोनिक याद करने के लिए आपको रीड अबाउट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट लास्ट वो है टीलोलेसिथल। कौन सा है, टीलोलेसिथल जो है जिसका बहुत जो यॉक होता है ये बड़ा होता है। इसमें आपको याद करना है बोल्ड डिस्कवरीज। क्या याद करना है, बोल्ड डिस्कवरीज। बी का मतलब है बाइलैटरल, डी का मतलब है डिस्कॉइडल। बाइलैटरल टीलोलेसिथल होता है मोलस्का के अंदर, और टीलोलेसिथल डिस्कॉइडल जो होता है ये बोर्ड्स और फिश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम फुल ब्रेकडाउन देखिए इसका क्या है, तो आइसोलेसिथल जो है इसके अंदर मिनिमल यॉक होता है। चार पैटर्न्स होते हैं, रेडियल एकाइनोडर्म्स के अंदर, स्पाइरल स्नेल्स के अंदर, बाइलैटरल टोनिकेट्स के अंदर, रोटेशनल मैमल्स के अंदर। मेसोलिस्थल की बात करें मॉडरेट यॉक होता है, रेडियल एम्फीबियंस के अंदर होता है। ट्यूलोसिथल की बात करें लार्ज यॉक होता है, बाइलैटरल मोलस्का के अंदर होता है, और डिस्कॉइडल जो है बोर्ड्स और फिश के अंदर होता है। और एक और हम बात करें जो इंपॉर्टेंट वो है सेंट्रोलिसिथल। कौन सा, ये भी याद कर लो आप। सेंट्रोलिसिथल ये होता है इंसेक्ट्स के अंदर। जी हाँ, और अगर वहां पे आ गया ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं सेंट्रोलिसिथल। तो ये था कुछ ट्रिक्स वगैरह जो कि आपको याद होनी चाहिए क्लीवेज याद करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है नीट हो या नेट हो, बीएससी हो या एमएससी हो, क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है।